आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर, वो तरक्की अमीरों की और हवालियों की तरक्की है? पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान उन पर आवाज़ें कसते रहे। लिया से PTI के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल मजीद न्याजी पेश रहे। अली अमीन गंडापुर ने भरपूर साथ दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मदाखलत करते रहे। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि बजट में मुआशरी तरक्की का ढंढोरा पीटा गया। अगर तरक्की आई है तो वो बनी गाला के महल्लात और अमीरों की तरक्की है। हुकूमती अदाद शुमार जाली हैं। गरीब को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने की हुकूमती कोशिश पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा हुकूमत कितनी ही बचगाना हरकतें करे अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। बजट को नाकाम बनाने के लिए अपने वोट अपोजिशन लीडर के हवाले किए थे। अब अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो भी सारे वोट अपोजिशन लीडर को देंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि अभी शहबाज शरीफ ने 2 जुमले बोले थे कि हुकूमत ने रोना शुरू कर दिया। ये पहली दफ़ा हुआ कि अपोजिशन लीडर की तकरीर को रोका गया। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हुल्लड़बाजी होगी तो अपोजिशन की मौजूदगी में भी हम हुल्लड़बाजी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर के सामने मौक़िफ़। स्पीकर असद कैसे ने पीर के इजलास में गर्मा गर्मी के बाद हुकूमती और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से बात की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पर पार्टी सरबराहान का एहतराम लाजिम है। स्पीकर ने मशवरा दिया कि कोई रुकन अपनी नशस्त से उठकर एहतजाज ना करे। ऐवान में प्ले कार्ड्स ना लहराए जाएँ। तमाम अरकान अपनी अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत करें और शोर शराबे से गुरेज करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये माहाना। पंजाब का साल 2021-22 का 2653 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 19 के सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के लिए 14 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट बनेंगे। मजमूई तौर पर 35 से ज़्यादा सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 16% से कम करके 5% कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स भी 2 किस्तों में अदा किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन और टोकन फीस की मद में 50% और 75% तक छूट देने की तजवीज़। पंजाब रोजगार प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए। पंजाब के हर घराने के लिए सेहत कार्ड। महकमा ज़राअत का बजट 8.25 अरब रुपए से बढ़ाकर 31.5 अरब करने की तजवीज़। लाहौर के तरक्याती मनसूबों के लिए 28.3 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तकरीर की कॉपियाँ फाड़। कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे ये खा जाएंगे। विफाक सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा। 70% रेवेन्यू सिंध से जमा होता है। सिंध के हिस्से के पैसे सिंध को दें। 742 अरब में से 62 अरब पहले ही काट लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का फवाद चौधरी को जवाब। कहा सिंध से बदतरीन नाइंसाफी हुई। बाकी सूबों के बरक्स सिंध में रोड का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं रखा।
गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट ज़बरदस्ती थोपे गए। वफाक मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय नालों और मैन होल पर काम कर रहा है। PTI नाला पार्टी बन गई है, नाले में बह जाएगी। सूबे में आर्टिकल 140 नाफिज करने की तजवीज़ पर बोले, सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबों को कोई नहीं को चल सकता। दहशतगर्दों का कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, FC बलोचिस्तान के 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार मार्केट माइंस की सिक्योरिटी पर तैनात थे। दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखते हुए ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे और डीजल 3.5 रुपये लीटर महंगा करने की तैयारी कर ली। तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वजारत ख़जाना करेगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कह चुके हैं कि IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाना पड़ेगी। 77% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को गलत करार दे दिया। 8% ने मईशत को मजबूत कहा। अगले 6 महीने में बेहतरी के सवाल पर 47% ने मईशत के मजीद कमजोर होने का खदशा जाहिर किया। रिसर्च कंपनी इप्सॉस का सर्वे जारी। सिंध में 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल आज से 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूरत हाल बेहतर रही तो प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खुल जाएंगी। लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई। अब सिर्फ इतवार को कारोबार बंद होगा, बाकी दिनों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहेंगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर एक जासूस के लिए कानून साजी करके धब्बा लगाया गया। कौम पूछने में हक बजानिब है कि आपने ये सौदा कितने में किया। ये भारत की खुशनुदी के लिए ऐसे कानून बना रहे हैं। इसी कमजोरी का नतीजा है कि भारत ने कश्मीर को हड़प किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की PTI हुकूमत पर तनकीद। ये भी कहा कि DGFI को तब्दील करके अपनों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। चीनी स्कैंडल अली जफर को दिया तो उम्मीद है रिंग रोड में बाबर आवान की अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवेज की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेल का सफर इंतहाई खतरनाक हो गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। हादसे के बाद लगता था कि वजीर रेलवेज और सेक्रेटरी रेलवे इस्तीफा दे देंगे, मगर नहीं दिया। ये सिर्फ लोगों को मरवा रहे हैं। वजीर आजम खुद इस मामले को देखें। अदालत ने रेलवे की जमीन लीज पर देने या फरोख्त करने को गैर कानूनी करार दे दिया। 16 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का कराची में औरंगी और गुज्जर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाले के अतराफ की सारी लीज जाली हैं, तजावुजात का खात्मा नहीं रोक सकते। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध में हुकूमत ही है ही नहीं। हुकूमत सिंध नाला साफ नहीं करा सकती तो सूबा कैसे चलाएगी। शारह फैसल पर टावर की तामीर से मुतालिक केस में रिमार्क्स दी कि सिंध हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है। यूनस मेमन कनाडा से बैठकर सारी बिडिंग देख रहा है। शारह फैसल के दोनों अतराफ के सर्विसेज रोड पर कब्जा है। अदालत ने करार दिया कि नेवल ब्रिज, दिल्ली कॉलोनी से लेकर सब तामीरात गैर कानूनी हैं। कैंटोनमेंट मकासद के लिए ज़मीन नहीं चाहिए तो वापस करें। कश्मीर रोड पर कायम तामीरात ख़त्म करके पार्क बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध को आईना दिखा दिया। कराची में 13 साल में एक भी नई बस नहीं चली। सिंध हुकूमत के जराइम को बेनकाब करते रहेंगे। MK पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में बिजली बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। PDM की पीठ में भी पीपल्स पार्टी ने शुरा घोंपा। आज की एहतजाजी रैली चंद दिनों के लिए मुलतवी करने का भी ऐलान। कहा रैली चंद रोज बाद होगी। एक्सपो सेंटर कराची में पैसे लेकर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जाने का इंकशाफ। एक्सपो सेंटर इंचार्ज ने IT ऑपरेटर आजम खान पर मुकदमा करवा दिया। पुलिस ने बताया कि रात की शिफ्ट में 2000 रुपये में जाली सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत। वर्क परमिट और स्टडी वीज़े पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी मतलूबा कोरोना वैक्सीन ना लगने पर मुश्किलात का शिकार। ज़्यादातर ममालिक ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना को अपनी लिस्ट में रखा है।
पाकिस्तान में सिर्फ एस्ट्राजेनेका दस्तयाब है, वो भी 50 साल से ज़्यादा अफराद को लगाई जाती है। मतलूबा वैक्सीन न मिलने पर इस्लामाबाद में लोगों का एहतजाज। कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि ऐसी वैक्सीन का इंतजाम करते जो सऊदी अरब, बरतानिया और यूरोप को कबूल होती। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का एहतसाब, अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ की जायदादों के 3 दावेदारों ने फैसला चैलेंज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अपर माल लाहौर का घर, रायवन की 105 एकड़ अराजी और शेखुपुरा की 88 केनाल अराजी जब्त करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये जायदाद एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बहक के सरकार जब्त और फिर नीलाम करने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी को 29 जून को तलब कर लिया। साबिक सदर को तलबी के समन जारी। आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद भी तलब। आइंदा समात पर साबिक सदर को रेफरेंस की कॉपी फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का कहना है कि पंजाब का तारीख साज बजट पेश किया गया। कोरोना के बावजूद सूबे ने हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया। हेल्थ कार्ड सर्विसेज से पूरे पंजाब के अवाम को फ़ायदा होगा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट को झूठ और नंबर्स का गोरख धंधा करार दे दिया। कहा इमरान खान के कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया है। अवाम और ऑपोजिशन मिलकर अब इमरान खान का बंदोबस्त करेंगे। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले का सख्त नोटिस लेना होगा। मगरबी ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कनेडियन टीवी को इंटरव्यू। कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद तकसीम किया जा रहा है। आलमी बिरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई करे। जंग और मफाहमत साथ नहीं चल सकते। अफगान मसला सियासी है, मुज़ाकरात से ही हल होगा। पाक अफगान 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगान कौमी सलामती के मुशीर के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशें सबोताज कर सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से हादसा। मर्दान में आंधी से 2 बच्चे और 2 ख़वातीन जाँ बहक। नौशहरा में 7 अफराद जख्मी हुए। भावलनगर में बारिश के बायस बाड़े की छत गिरने से कई मवेशी हलाक। मरी, राजनपुर, हरनाई, मर्दान, उबाड़ो समेत कई शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहिली इलाकों में रात में बूंदाबांदी हो सकती है। बरतानिया में भारतीय किस्म के कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना पाबंदियां हटाने के फैसले में ताख़ीर का ऐलान कर दिया। बरतानिया में 21 जून से पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया गया था। भारत में कोरोना से मज़ीद 4000 के करीब अमवात, 70,000 से ज़्यादा नए केसेस। नई दिल्ली में आज से पाबंदियों में मज़ीद नरमी। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और सैलॉन्स खोल दिए गए। थाईलैंड की फैक्ट्रियों में कोरोना वायरस की वबा फैल गई। 11 सूबों में 130 फैक्ट्रियों में कोरोना के 7100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी कोरिया की दवासाज कंपनी ने कोरोना एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट के तीसरे मरहले के आलमी ट्रायल्स की कामयाबी का ऐलान कर दिया। कोरोना में मुब्तला 70% से ज़्यादा मरीजों में एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से शदीद अलामतों में कमी वाक़ हुई। अमेरिकी दवासाज कंपनी नोवावैक्स का अपनी कोरोना वैक्सीन के 90% मुअस्सर होने का दावा। नोवावैक्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले में उनकी वैक्सीन कोरोना केसेस में 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही। नोवावैक्स इस साल FDA की मंजूरी की दरख्वास्त दी। G7 इजलास में गरीब मुल्कों को कोविड वैक्सीन की 1 अरब खुराक फराहम करने का वादा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की G7 समिट के अख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 करोड़ मज़ीद लड़कियों के स्कूलों में तालीम के हुसूल में मदद की जाएगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाकर गरीब मुल्कों को गुर्बत से निकाला जा सकता है। लॉकडाउन की पाबंदियाँ ख़त्म करने का फैसला डेटा की बुनियाद पर करेंगे। वो दिन गए जब चंद ममालिक दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। चीन का G7 रहनुमाओं को करारा जवाब। लंदन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा कि हर तरह के मुल्क बराबर हैं। आलमी अमूर पर तमाम मुल्कों के मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए।
वफाकी हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल कराची का तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामों के मुश्तरका अवार्ड का फैसला। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह का कहना है कि बेहतरीन ड्रामा और बेहतरीन फिल्म का अवार्ड वफाक देगा, उसे नेशनल अवार्ड की हैसियत हासिल। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश पिटी।